20 साल हो चुका है और 20 साल से नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं। शायद हमें लगता है कि जनता भी इस मूड में है कि आप बोले कि यादव जो है सिर्फ वोट करता है आरजेडी को चाहे दूसरे को, लेकिन यहाँ का सर परिस्थिति अलग है। समझ गया, और काम करने वाला है, काम किया है सब दिन, जरूरी पर आता भी है। लालू के टाइम में आदमी को है ना चाकू लगा के दिन में छीनता था, लेकिन नीतीश का राज में आदमी ऑफिस में दिन में कलम चला के छीन रहा है। ये पूर्णिया का मेन बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ का शोर शराबा। जरा कैमरा घुमा के दिखाइए कि किस तरीके की भीड़ और कितनी बसें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितनी यहाँ से मेन जगह है जहाँ से आपको अलग अलग जिलों में जाने के लिए और राज्यों में भी जाने के लिए यहाँ से आपको बसें मिलती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल जानेंगे, ईद आ गई है, ईद के बारे में चर्चा करेंगे, सांप्रदायिक भावना पे बातचीत करेंगे, राजनीतिक माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आप? जी सर, मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी नौकरी दिए हैं? सर फिलहाल तो मैं अभी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, और जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है, हाँ नौकरी तो दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ नीतीश कुमार की भागीदारी नहीं है, उसमें अन्य मंत्रियों का भी भागीदारी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के पास है। और ये हम स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक नीतीश कुमार की बात रही, बिना उनके तो फंड तो पास हुई नहीं होगी, तो इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और चुनावी माहौल में किधर जाएंगे फिर, नीतीश जी के साथ? देखिए सर, 20 साल हो चुका है और 20 साल से नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं। शायद हमें लगता है कि जनता भी इस मूड में है कि परिवर्तन चाहती है जनता। परिवर्तन चाहती है। आप किसके साथ जाएंगे? जी सर। अच्छा, पूर्णिया का क्या हाल है? पूर्णिया में त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है, संतोष जी, पप्पू यादव और बीमा भारती। तो कहीं अगर यादव कास्ट को देखा जाए तो पप्पू यादव और बीमा भारती जो है कि आरजेडी से हैं, तो एक यादव कास्ट जो है लालू और तेजस्वी जी की वजह से, पप्पू यादव अकेले यादव हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये पूर्णिया किस तरफ जा रहा है? देखिए सर, पूरे बिहार का तो अलग माहौल है, पूरे बिहार का अलग समीकरण, बिहार का तो अलग समीकरण है। हम पूर्णिया की अगर बात करें सर, तो पूर्णिया के एक अलग समीकरण है। और जहाँ तक बात रही है, हम लोग तो देख रहे हैं कि पप्पू यादव का यहाँ हवा है सर। और जहाँ तक जात पात की आप बोले कि यादव जो है सिर्फ वोट करता है आरजेडी को चाहे दूसरे को, लेकिन यहाँ का सर परिस्थिति अलग है। और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, हॉट सीट है, और यहाँ के जो मतलब A to Z जितनी भी जातियाँ हैं सभी पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव के साथ है, यानी पूर्णिया से पप्पू यादव जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, आइए। क्या नाम है चाचा जी आप? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माल यहाँ पप्पू यादव का चल रहा है। चलिए, समझ गया, और काम करने वाला है, काम किया है सब दिन, जरूरी पर आता भी है। कुशवाहा जी को 10 साल हो गया, एक बार जनता से भेंट नहीं किया। जनता से भेंट नहीं किया कभी। अभी तो पूरा रैली निकल रही है कुशवाहा जी की। निकलने दीजिए, रैली कितना निकलेगा, उनको आजकल जगह नहीं है पूर्णिया में जगह नहीं है जी, नहीं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। वैसे कैमरा देख के बाकी लोग भाग भी जा रहे हैं। ऑटो वाले भाई से बात करते हैं। क्या हाल है गुरु? ठीक है भैया। ठीक है, क्या माहौल चल रहा है इस बार पप्पू यादव को ही देंगे। पप्पू यादव का माहौल? पप्पू यादव। और कोई नहीं पसंद आ रहा है? पप्पू यादव आम जनता के लिए बहुत घर घर पहुंच के जो सेवा करता है, कोई नेता नहीं आता है। पप्पू यादव। आप लोगों को पप्पू यादव से मदद मिलती है? किस प्रकार की मदद है? कोई भी घटना हो या छोटा या मोटा बड़ा हो, वो घर पहुंच जाता। जैसे आम आदमी के पास बड़ा नेता कोई नहीं आता, लेकिन पप्पू यादव आता है। पप्पू यादव आते हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया भी मिल गए हैं। क्या नाम हुआ भैया आप? मेरा नाम नीरज पासवान हुआ। नीरज पासवान हुआ। क्या हाल है? क्या चीज का? अरे पूर्णिया हॉट सीट है, पूरा देश में अभी नाम चल रहा है। पूर्णिया तो पूरा अभी हॉट सीट बन गया है, जो कि अगले मरते गिरिराज सिंह का जो क्षेत्र था वहाँ पर हॉट सीट था। इस मरते पूर्णिया हॉट सीट बन गया। पूर्णिया में तो पप्पू ये चल रहा है। अच्छा, पप्पू ये चल रहा है। और लोगों की तरफ क्यों रुझान नहीं हो रहा है? नहीं है कि 10 साल जीता एनडीए गठबंधन का, 10 साल जीता, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वही कारण है कि जनता नाराज है। केंद्र में बीजेपी, केंद्र में भैया राम मंदिर ये सबसे पेट भरने वाले हैं। बेरोजगार आदमी को चाहिए खाना। हम कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप उसको रोजगार दे दीजिए, वो खुद ब खुद अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। ना 5 किलो राशन,
न फलना न चिलना कुछ नहीं, अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे वो, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी आपके पास पत्रकारिता है, आपके पास कौन सा कंपनी से कोशिश से लाइसेंस है, आपके पास अगर एक रोजगार हो जाएगा तो अपना आप डेवलपमेंट खुद कर लीजिएगा। आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए तो केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा है। और क्या बोलते हैं कि अन्य स्टेटों में उनका दावा है कि हमने यूपी में इतना नौकरी दिया, केंद्र सरकार में हर साल 2 करोड़ नौकरी ला रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत हम लोगों को उद्योग, छोटा मोटा उद्योग खोलने के लिए जो है कि बैंक से लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बीजेपी सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, बोल तो रही है, जमीनी स्तर पर नहीं झलक रही है। कुछ खास लोगों के लिए झलक रही है, कागजी पर झलक रही है, जमीनी पर नहीं झलक रही। हम भी इसमें किए थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिहार सरकार का भी 2 लाख का रोजगार के लिए है, उसमें भी किए हैं, तो शायद आ जाए तो आ जाए। अब देखिए बहुत सारा योजना तो सरकार चला रही है, अगर जमीनी स्तर पर उसका सही से काम हो जाए, भ्रष्टाचारी ना हो। कहा जाता है ना, लालू के टाइम में आदमी को है ना चाकू लगा के दिन में छीनता था, लेकिन नीतीश का राज में आदमी ऑफिस में दिन में कलम चला के छीन रहा है। तो पूर्णिया किधर? पूर्णिया भैया, अबड़ी तो पप्पू। चलिए और भी लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, पर आप देखिए कि जिधर कैमरा घुमाया जा रहा है उधर से लोग भाग जा रहे हैं, या तो बोलने से डर रहे हैं, या एक भाई खड़े हैं हिम्मत किए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विष्णु चौहान हुआ। विष्णु चौहान हुआ। क्या माहौल चल रहा है, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं, प्लस रोज बेरोजगार है और टोटो चलाते भी हैं। ऑटो चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम वोट किस लिए करेंगे? क्या विकास हुआ यहाँ पे? जैसे अब यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तो उनमें से किसी को आप चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? अगर मुझे चुनना हो तो मैं संतोष कुशवाहा चुनूंगा। संतोष कुशवाहा को किस आधार? सिर्फ मोदी के नाम पे। सिर्फ मोदी के नाम पे? मोदी जी का क्या इतना बड़ा जादू है? नहीं, जादू का बात नहीं है। जिस समय हम लोग बचपन में थे, जब यहाँ से 15 साल 10 साल हम लोग छोटे, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं जब लालटेन का सरकार, आरजेडी का सरकार था, तो गाँव में निकलना मुश्किल था, खास करके पूर्णिया कोसी सीमांचल क्षेत्र में। और वो क्षेत्र आज बहुत डेवलप कर गया है नीतीश कुमार के सरकार में। और हमारे घर वाले बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम सरकार देंगे, मत वोट देंगे तो मोदी या नीतीश को। मोदी या नीतीश को। ये जो आप क्षेत्र में निकलने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या गुंडागर्दी वाले माहौल पे कह रहे हैं? या गुंडागर्दी, बहुत गुंडागर्दी। तो अभी गुंडागर्दी कम हो गई है बहुत। ये नीतीश जी के सरकार में या मोदी जी के? दोनों साथ में थे ना। दोनों साथ में थे। दोनों साथ में कैसे थे? नीतीश जी तो अभी ज्वाइन किए बीजेपी को, इससे पहले तो इससे पहले 2005 में 2010 में थे ना साथ में। उत्तर प्रदेश का नाम सुने हैं जी? गुंडागर्दी कम हो गई, योगी सरकार। हाँ, वहाँ का सरकार प्रशासन बहुत टाइट कर दिया। प्रशासन टाइट कर दिया। जिस तरीके से गुंडों को मारा जा रहा है, वो गुंडागर्दी कम हुई है या बढ़ी? नहीं, वो मारा नहीं जा रहा, वो एक तरह से सही किया जा रहा है। अतीक अहमद का नाम सुने हैं आप? हाँ जी। इलाहाबाद में अतीक अहमद को सरेआम 2 ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स के बीच में 2 आम आदमी घुस के गोली मार देता है अतीक अहमद को। तो ये क्या कहेंगे आप, ये गुंडागर्दी कम हुई या बढ़ी? इससे गुंडागर्दी और प्रशासन से कोई मतलब नहीं। अभी आम आदमी यहाँ पे कोई गाड़ी लेकर आए, किसी गोली मार देते, क्या इसमें सरकार का? अगर आपके संरक्षण में 50 पुलिस वाले लगे हुए हैं और उस दुकान से कोई एक लड़का आके आपको सटा के गोली मारे, इतना आदमी खड़ा है, समय किसी पास आपके पास सामान है नहीं है, आपको संरक्षण तो पुलिस का है, सटा के गोली मारी गई, सटा गोली मारी गई। कोर्ट कानून नियम प्रशासन तो देश में है ना। हाँ, की नजर में बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल सही। बुलडोजर प्रथा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिहार में लागू करवाना चाहेंगे? बिहार में तो ये तो जातीय समीकरण में चलता है बिहार। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर प्रथा बहुत अच्छी है तो बिहार में भी बहुत बालू माफिया है, गुंडाराज बहुत चल रहा है। बुलडोजर प्रथा होनी चाहिए, वैसा प्रथा होना भी चाहिए, और किसी किसी जगह होना चाहिए, सब जगह नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं किसी किसी जगह होना चाहिए, यूपी में होना चाहिए, बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? पूरा यूपी में नहीं है ना, जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा लोग सताए जा रहे हैं, माफियाओं का राज वहाँ चला रहा है। बुलडोजर कहाँ कहाँ चला है यूपी में, कुछ आइडिया है आपको? यूपी में अभी तो चलिए कोई बात नहीं।